वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस आ रही है? अनमोल, वॉइस मेरी आ रही है? क्लियर है? चलो ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आज थोड़ा समय लेट हो गया है, कारण ये रहा नेटवर्क प्रॉब्लम थी कुछ, इस वजह से कुछ समय में दिक्कत हुई ज्वाइनिंग में। ठीक है, चलिए। और कल कोशिश करेंगे कि मैं झारखंड का कुछ चीज़ें रिवाइज करा दूं। कल कोई टेस्ट नहीं है। कल झारखंड और बिहार का रिवीजन का क्लास लूँगा नाइट में, और हो सकता है शाम को लूँ। जैसा भी होगा कल आपको इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि हम लोगों के कल जय हिंद, जय भारत। नीलम जी, पीजीटी केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं जी। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड। आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करती है आयोडीन की वैल्यू? तो बताइएगा आंसर कि आयोडीन की वैल्यू किससे रिलेट करती है। जी, पहले का जवाब दीजिए। फर्स्ट का जवाब आप देंगे जी। हमें भी जाना है कल स्कूल, तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है। करो और सरकारी नौकरी लो मजा। चलो भाई, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू फैट्स एंड ऑयल्स, ईथर्स। क्या आंसर होना चाहिए? जी बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, सॉरी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, मैं भी आज नेटवर्क के चक्कर में लेट हो गया, दिक्कत हो गई जी। आयोडीन वैल्यू इज, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू, जी बताइएगा। इसे जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसे जूम कर दे रहा हूँ जी। बताएं, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करेगी आयोडीन वैल्यू? बोलिएगा। आयोडीन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है, रिलेट करती है, मतलब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं फैट्स एंड ऑयल से करते हैं। फैट्स एंड ऑयल से करते हैं, तो इसका मतलब हमें इस पे फिर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंजाइम्स विच हैव कंट्रोल साइट इन एडिशन टू एक्टिव साइट्स आर कॉल्ड। एक्टिव साइट्स आर कॉल्ड, the enzymes which have control site in addition to active sites are called। बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की जो, द एंजाइम्स विच हैव कंट्रोल साइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन सी साइट कंट्रोलिंग साइट होती हैं, कौन सी साइट कंट्रोलिंग साइट होती हैं। कौन सी साइट, बताएं। इसमें एल
एलोस्टेरिक साइट होती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एलोस्टेरिक साइट कौन सी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कंडीशन आपके सामने ऐसी है कि ये यहाँ पर कोई ग्रुप और एटम जुड़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। एलोस्टेरिक साइट जहाँ पर अटैक होता है, तो इसका मतलब जवाब जो है वो हम लोगों को लेना चाहिए ये वाला जवाब लेना चाहिए यहाँ से, यानी कंडीशन हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो ये वाला। चलिए नेक्स्ट वाले पे आइए। देखिए इसमें एक चीज ये भी है कि एंजाइम विच हैव कंट्रोल साइट इन एडिशन टू एक्टिव साइट आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। को एंजाइम कोई नॉर्मल एंजाइम ही होते हैं, और होलो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सिंपली हमारी बॉडी के उन पार्ट्स में अटैक करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। और एपो एंजाइम वो होते हैं जो हमारी बॉडी की जो सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, या फिर ऐसे बोलें कि एंडोक्राइन नहीं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ना बोल करके डाइजेस्टिव ग्लैंड बोले, उनको जो एक्टिवेट करती हैं उनको हम लोग एपो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पे आ जाइए। द डिटर्जेंट विच इज यूज एज ए जर्मिसाइड। वो डिटर्जेंट जो जर्मिसाइड की तरह यूज किया जाता है। The detergent which is used as a germicide. The detergent which is used as a germicide, जो जर्मिसाइड की तरह डिटर्जेंट यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी ठीक है, इटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ बताइए। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3। Saturated solution of KNO3 is used to make salt bridge. सी हो गया। चलिए ठीक है। Saturated solution of KNO3 is used to make the salt bridge because velocity of both potassium and nitrate ion is nearly same। यानी फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। अब समय जो भी है यूज कर लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ वाले पे आइए। फिफ्थ वाला है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना।
है ना, निकालना है इसमें। तो ई नॉट सेल तो आपको पता होना चाहिए कि 5वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, लॉग केसी से निकाल दीजिए, केसी वाला फार्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, तो लॉग केसी इज इक्वल टू हो जाता है, लॉग केसी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.46 अपॉन 0.0295, ठीक है, ये हो गया, और इज इक्वल टू हो जाता है, इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए, मुझे लग रहा है 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। क्या रहा इसका बताइए, इसका कैलकुलेशन करके बताइए, लॉग केसी जो निकाली उसके बाद केसी निकालना पड़ेगा ना, तो केसी मेरे हिसाब से 3.9 आ रहा है, 3.9 मैंने कैलकुलेशन की है, आ रहा है, और 3.9 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, पावर इंटू 10⁻15 आ रही है, तो इसका मतलब है फिर आंसर नंबर यही फोर्थ ही सही आ पाएगा, क्योंकि 3.9 इंटू 10⁻15 में यही पॉसिबिलिटी है, और लॉग को एंटी लॉग के टर्म में देखना पड़ेगा, एंटी लॉग के टर्म में देखना पड़ेगा। ये वैल्यू डिवाइड कर दी है, ये वैल्यू 0.529 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है, 0.0529 को डिवाइड कर दिया है, उसी से आई है वैल्यू, उसी से आई है वैल्यू। एक्चुअल में भावना, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये बता देता हूँ आपको, आपको जानकारी नहीं है तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले फार्मूला लगाया गया है, ई नॉट, आपको पता होना चाहिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के सी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू दे रखी 4.6 इज इक्वल टू, ये हो गया 0.295 हो जाएगा, और लॉग के सी, तो log Kc इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.46 डिवाइडेड बाई 0.0295, यूं 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 करो, आंसर निकालो, ये 3.9 मेरे पास आ रहा है, बाकी आप चेक कर लो, बाकी आप चेक कर लो, ठीक है। चलिए चलिए, लॉग केसी है तो केसी शिवानी, केसी का एंटी लॉग निकाल लो भाई, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 15.59, 15 पावर में चला जाएगा तो पावर में आ ही गया है, और 0.59 का 3.99 समथिंग होता है 92, तो लगभग आंसर तो वही आ जाएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा। सिक्स वाला जवाब दीजिएगा, सिक्स वाला जवाब दीजिएगा, सिक्स वाला जल्दी से जवाब दीजिए, सिक्स वाला जवाब दीजिएगा। हेलो, हाँ प्रीति बताओ क्या कहना चाह रही हैं। हेलो, 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 जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, 7 पर आ जाइए। सिक्स सेवन करिए दोनों, फटाफट 6 7 करिए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ड्यूरिंग द मेडिसिन आयोडेक्स, मिथाइल सैलिसिलेट होता है, मिथाइल सैलिसिलेट को आयल ऑफ विंटरग्रीन की तरह यूज करते हैं, है ना, मिथाइल सैलिसिलेट आयल ऑफ विंटरग्रीन की तरह यूज करते हैं। द कॉमनेस्ट डाइसैकेराइड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको पता होना चाहिए, चीनी का होता है, C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 बताइए, 8 9 10 जल्दी जल्दी करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, तो सिल्क भी फाइबर है, नायलॉन भी फाइबर है, डेक्रॉन भी फाइबर है, मतलब ऑल इसमें ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट रिड्यूस द टॉलेंस रेजेंट। देखो ये टॉलेंट को रिड्यूस कर देता है, ये भी एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड, फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो टॉलेंस फेलिंग दोनों को रिड्यूस कर देता है, दोनों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप होते हैं, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है इसके अंदर, और इसके अंदर अगर आप ढूंढोगे तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। तो ये एल्डिहाइड की भी प्रॉपर्टी रखता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रॉपर्टी रखता है। बड़ा खास बात है, इसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो 9th वाले का डी हो जाएगा, यानी कि इसमें नाइट्रो कंपाउंड ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस अच्छे हैं, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा लेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.5 ग्राम अमोनिया। 4.5 ग्राम ऑफ अमोनिया का मतलब ये हुआ, 4.5 ग्राम ऑफ अमोनिया का मतलब ये हुआ कि अगर 17 ग्राम अमोनिया में देखें तो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। एक में कितने हो जाएंगे, 6.022 अपॉन 17 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 4.25। 17 बताइए लगभग आंसर लगभग के आसपास बताइए कितना आएगा। ये लगभग के आसपास आ जाएगा, यानी 6 आएगा क्या, ये तो कट भी नहीं रहा है। बताइए कितना आ रहा है, बी। अच्छा एटम्स पूछ रहा है, ओ आई सी, तो 4 एटम है, इंटू 4 और करना पड़ेगा, इंटू 4 और करना पड़ेगा आपको, इंटू 4 और करना पड़ेगा। नहीं, 4 एटम्स की बात कर रहा है, तो 4 एटम है ना, 4 मोल एटम है, तो 4 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ 4 चौक 16, तो यही आंसर आएगा, फोर्थ वाला आएगा। तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.25 इंटू 4, मतलब ये टोटल डिवाइडेड बाई 17। तो ये सब कट जाएगा, 4 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 6 पॉइंट, 10th का डी आएगा, 10th का डी आएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन, बोलिए। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे, आप बताइए। मेरा बताना है तो मैं तो बता ही दूंगा, है ना, मुझे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा किसमें होंगे। देखो 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल। तो 28 में निकाल लो, ऐसे सब में निकालो। 11 में फिर बताओ 11 में कितने होंगे, 11 में मेरे हिसाब से आना चाहिए 34 ग्राम वाटर में आना चाहिए, 34 ग्राम वाटर में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी कर लिया करो, ऐसे क्वेश्चन जल्दी कर लिया करो। अप्रॉक्स 2 मोल आ रहा है पंकज, चलो अप्रॉक्स 2 मोल आ रहा है, इसका मतलब 12 का क्या आना चाहिए, 12 का बताइए। द एल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इमीडिएटली, तो 3 डिग्री का होगा ना, 3 डिग्री का एल्कोहल ऐसा काम करता है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी, ये होगा 3 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर मैं 2 मिथाइल ले लेता हूँ और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हाइड्रोक्सी नाम तो ठीक नहीं है ना, प्रोपेनॉन, ये ऑल पुराने कंसेप्ट पे लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, फिलहाल छप गया है, तो पुराने कंसेप्ट पे लिख दिया गया है। तो ये 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल लिखिए, आपसे ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, जहाँ से क्वेश्चन छापा गया है
वहाँ वही लिखा होगा पुराना, तो पुराना लिख दिया गया। ठीक है, इसलिए इस पे परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, जी ठीक है, 13 का आंसर। 13 पे चले आते हैं, 13 वाले क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। विच डिस्क्राइब्स ऑर्बिटल, इसमें ऑर्बिटल को कौन डिस्क्राइब करता है, तो आपको बताएं साई जो है वो ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है, और ये आपका सिग्निफिकेंस को और ये दोनों के रेशियो को। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 14 पे आ जाइए, 14वें क्वेश्चन पर आइए। द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज एज कम्पेयर टू मिथाइल क्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर होता है और शॉर्टर भी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये क्लोरोबेंजीन का जो बॉन्ड होता है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी होता है। इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये कंडीशन आती है, तो ये छोटा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, छोटा होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, छोटा होने के साथ साथ ये मतलब जो है स्ट्रेंथ भी पावरफुल रखेगा, स्ट्रेंथ भी पावरफुल रखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ भी पावरफुल रखेगा। पंद्रह का आंसर दीजिएगा, 15 का आंसर दीजिएगा, 15 का आंसर दीजिएगा। बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव, क्या बनाता है, क्या बनाता है, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3COCl, क्या बनाएगा ये, इसका मतलब है कि अगर रिएक्शन करेगा तो एसीटोफिनोन बनता है, एसीटोफिनोन बनता है, एसीटोफिनोन बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। जी, इसके बाद 16 पर आ जाइए। C2H5CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, किसके द्वारा करेंगे, तो ये तो सेलिंग सॉल्यूशन के साथ में करेगा, लेकिन ये कोई टेस्ट नहीं देगा। फिनाइल हाइड्रोजन से दोनों ही रिएक्शन कर जाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से भी कर जाएंगे, तो फिर आंसर नंबर 3 ही आना चाहिए। विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आयनेशन एनर्जी इज करेक्ट, इसमें कौन सा ऑर्डर आयनेशन एनर्जी का करेक्ट है, में कौन सा ऑर्डर आयनेशन एनर्जी का करेक्ट है, बताइए कौन सा ऑर्डर आयनेशन एनर्जी का करेक्ट है, तो बेरिलियम की ज़्यादा होती है, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है, या बोरॉन की ज़्यादा होती है, बोरॉन की कम है बेरिलियम से, फिर कार्बन नाइट्रोजन, बिल्कुल सही, दूसरा वाला है। बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा है, लेकिन बोरॉन की कार्बन से ज़्यादा नहीं है, तो फिर कार्बन की ज़्यादा है ना, तो यही वाला होगा। एन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, वेरी गुड, नाइस, यही वाला आंसर होगा। 18 पे आ जाइए, 18 वाला लगाइए फटाफट, 18 वाले पे आ जाइए,
क्वाइंज मेटल आर प्रेजेंट इन, तो डी ब्लॉक में होते हैं, सिक्के बनाने वाले मेटल डी ब्लॉक में ही होते हैं। कार्बोरेंडम जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है, अगर आपकी जानकारी में है। ग्लास अगर HF से रिएक्शन करता है तो H2SiF6 बन जाता है, इसीलिए HF बुक को जो है ये इसे ग्लास कंटेनर में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF को ग्लास में नहीं रखा जाता, ग्लास कंटेनर में नहीं रखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि पहला है 2-क्लोरोब्यूटेन, कौन सा है? बिल्कुल 100% यही 2-क्लोरोब्यूटेन हो सकता है। कि कारण ये है कि अगर सेकंड पोजीशन पर आपको यहाँ C2H5 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ H लगा लीजिए, यहाँ Cl, तो ये 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया, जिसमें कायरल कार्बन भी है, और कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव भी माना जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। When H2S gas is passed into the certain solution, when H2S gas is passed into certain solution, it reacts to form a white precipitate. It reacts to form white precipitate. The solution referred to contains ion of. When H2S gas is passed into a certain solution, it reacts to form a white precipitate. द सॉल्यूशन रिफर्ड टू कंटेन्स आयन ऑफ, किसका आयन होगा? व्हाइट पीपीटी, जिंक का होता है ना। याद रखो, अम्मा मेरे व्हाइट काजल लगाओ, याद कर लो, अम्मा मेरे व्हाइट काजल लगाओ, अम्मा, है ना। इतने प्रेसिपिटेट जो होते हैं अम्मा वाले, वो सभी व्हाइट कलर के होते हैं। देखो फार्मूला याद कर लो, अम्मा मेरे व्हाइट काजल लगाओ, यहाँ लिख देता हूँ, अम्मा मेरे व्हाइट का जल लगाओ, लगाओ। अम्मा का मतलब हो गया, अम्मा का मतलब अमोनियम आयन, मेरे मतलब मैग्नीशियम आयन, वाइट कलर है, कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, इन सभी के प्रेसिपिटेट वाइट होते हैं, इन सभी के प्रेसिपिटेट वाइट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ, याद रखना। चलिए, द IUPAC नेम ऑफ दिस विल बी, क्या होगा इसका IUPAC नेम? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5, बताइए। 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, फोर हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, यही होगा ना। चलो ठीक, फटाफट कर लो बेटा, आज थोड़ा सा गला गड़बड़ा रहा है मेरा। अब कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाई, कोलाइडल सॉल्यूशन को हमेशा डायलिसिस से प्यूरिफाई करते हैं। डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों मेथड है। कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन, है ना, कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन। तो 24 वाले का अगर जब आप एग्जैक्ट आंसर लगाओगे तो यही आएगा, फिल्ट्रेशन, कोआगुलेशन, है ना। पेप्टाइजेशन तो फॉर्मेशन हो गया ना, पेप्टाइजेशन तो फॉर्मेशन हो गया, कोआगुलेशन उसका जमना हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेशन अलग करना है, लेकिन वो तरीका नहीं, कोलाइडल उससे नहीं होता है। 25 वाले पर आ जाइए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉस्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस, यानी अगर 25वें के जब आपको ध्यान से आप देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का निकालना है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए फार्मूले को दोबारा लिख लो, Ba, यहाँ पर आप H2 लिख लो, और यहाँ पर आपको PO2 लिख लो होल ट्वाइस, यहाँ BaH4, BaH4 P2O4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, +4 हो गया, +2x हो गया, -8 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका +1,
यानी कि +1 आना चाहिए, तो बी पार्ट सही हो जाएगा, इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस मोस्ट सुटेबल कंडीशंस फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ SO3 इज। तो इसमें आपको फेवरेबल लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम चाहिए, नंबर ऑफ मोल इधर 3 है इधर 2 है, तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए। यानी कि इधर अगर आप वॉल्यूम चेक करो तो वॉल्यूम इधर आपका 3 आ रहा है, और इधर वॉल्यूम चेक करो तो इधर वॉल्यूम 2 आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम घटा, और वॉल्यूम प्रेशर के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आई 27, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स द रेशियो ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन यानी कि सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर जोड़ दोगे तो आपके हो जाएंगे 1 और 1 2, तो 27वें का जवाब मेरे हिसाब से आएगा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ट्राइटियम हो गया। अब भाई ट्राइटियम अगर निकालोगे, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन द रेशियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इन द रेडियो है, सॉरी भाई मैं कंफ्यूजन था, रेडियो है, तो रेडियो का मतलब हुआ ट्राइटियम हुआ ना 1H3 वाला हो गया, तो 1H3 का मतलब फिर तो ये 4th वाला होगा। मैं इसे रेशियो पढ़ ना पा रहा था, दिमाग थोड़ा दिख नहीं रहा था, रेडियो है, सॉरी। रेडियो आइसोटोप का मतलब हुआ कि आपका रेडियो एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस, तो सबसे वीकेस्ट एसिड, तो सबसे अच्छा एसिड तो ये है, वीक वाला फिर HF हो जाएगा, ये वीक हो गया, ये वीक वाला एसिड हो गया। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस को यूज करते हैं हम लोग जो हैवी ओर होते हैं, और हैवी ओर हेमेटाइट है, हैवी ओर हेमेटाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ द इनेंशियोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर। जी 30 का बताइए, इनेंशियोमर ये है, ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर हो जाएगा, इसमें 100% पेयर ऑफ इनेंशियोमर कहलाएगा ये। यही बनेंगे दोनों, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, द इनेंशियोमर मतलब डी और एल आ जाएगा, डी और एल आ जाएगा, मिरर इमेज एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे सिस और ट्रांस भी बनाता है ये भी ध्यान दीजिए। 31वें पे आइए, बम्बार्डेड प्रोटॉन एक्सरेज, तो द फॉर्म्ड कैन न्यूक्लियाइड इसमें बनेंगे। 31 पे आइए, 31 4 बेरिलियम 9 बनेगा 8 बनेगा, बम्बार्डेड विद प्रोटॉन तो 3 लिथियम 7 में +1H1 कर दो तो ऊपर 8 हो गया, नीचे 4, यानी कि ये आएगा सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा भाई। इससे अगर जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएंगे 8 और नीचे आ जाएंगे 4, तो ये बेरिलियम का होता है, फिर ये बेरिलियम का होता है। इसके बाद आ जाएगी विच ऑफ द विच फॉर विच रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेल्टा एस विल बी मैक्सिमम, कहाँ पर डेल्टा एस मैक्सिमम होगा, कहाँ पर डेल्टा एस मैक्सिमम होगा। तो एंट्रोपी जो है कहाँ पर, यानी कि 31 वाले, 32 वाले का बताइए, 32 का जवाब आप बताइए फटाफट। ठोस से गैस बन रहा है ना, ठोस से, यहाँ मेन सॉलिड ही है और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो जब सॉलिड से गैस में जाएगा, सॉलिड से गैस में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये गैस से गैस में जा रहा है तो एंट्रोपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इधर भी गैस उतनी इधर भी इतनी है, तो यही आंसर आएगा। सॉलिड से गैस में जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ गैस से गैस में है तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं कर सकती है, एंट्रोपी में चेंज ही, यहाँ 2 मोल है, यहाँ पर भी तो टोटली 2 मोल आ रहे हैं, कैसे बढ़ा दोगे आप एंट्रोपी है। विच फॉर विच वन ऑफ द मेटल फॉर फ्लोटेशन मेथड इज यूज, तो आपको पता होना चाहिए जो सल्फाइड ओर होता है ये HGS होता है सिनेवार, और ये सल्फाइड ओर है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन। हालांकि ये बिहार और झारखंड में नहीं आ सकता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स,
तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बॉयल करते हैं तो 34 वाले का जवाब फिर जल्दी से आपको बताना पड़ेगा। बीडीसी को बॉयल किया जा रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। सी आ जाएगा, बेंजीन मिलता है, ठीक है। N2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसके बाद चलिए इसका बताइए 35 का इसका फाइनल प्रोडक्ट NaBH4 है, और जब NaBH4 होता है तो ये बॉन्ड यहाँ पर जुड़ जाएगी। यानी अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो अगर मैं पहले इसे हीट करता हूँ तो वाटर निकाल दीजिए। जैसे वाटर निकलेगा तो पहली स्टेप तो इसकी भैया ये बनेगी, पहले हीट करिए और वाटर निकालिए तो पहली स्टेप आपकी ये बन जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ पर डबल हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। इसके बाद इसमें रिडक्शन करा दो। जैसे रिडक्शन कराओगे यानी NaBH4 पड़ा है तो NaBH4 जब इसमें पड़ेगा NaBH4 तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये कंडीशन आएगी यहाँ पर, तो हमारे हिसाब से फिर आंसर ये होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। Aspirin is obtained by the reaction of salicylic acid with acetone. छत्तीस का फर्स्ट होएगा। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मेरे हिसाब से एसिटिक एनहाइड्राइड आना चाहिए। ठीक है, ये एसिटाइल क्लोराइड उतना परफेक्ट जवाब नहीं है, लेकिन वो आंसर इससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आंसर इससे भी आ जाता है। अड़तीस का सी हो गया। चलिए ठीक, ये हो गया। मैं शांत हूँ, आप आराम से करिए। इसके बाद जो है 50 तक ले जाइए सीट को, 50 बचे हुए देख कल करा दूंगा। 39, 40, 41 बताइए फटाफट, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 39 बाकी आप कर रहे हैं ना? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, सर ये वाला बोलिए। जैसे द कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव द ब्रिस्क एफरवेसेंस विद द मिक्सचर ऑफ द सोडियम नाइट्राइट एंड डाइल्यूट HCl। ठीक है, जैसे हम सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl डालते हैं तो ब्रिस्क एफरवेसेंस प्राप्त होती है। तो ये यूरिया की है रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता तो मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले NaNO2 ले लो, NaNO2 ले लो, है ना, सोडियम नाइट्राइट और HCl ले लो आप, HCl, तो प्रोडक्ट बना लो। एक तो HNO2 बनता है और साथ में बनता है
NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब जो HNO2 है इसकी रिएक्शन यूरिया से करा दो। यूरिया से रिएक्शन क्या होगी, NH2CO NH2, और इसकी रिएक्शन कराओ HNO2 से, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका ब्रिस्क, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अमोनिया निकलेगी, और साथ में वाटर और नाइट्रोजन निकलेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 38 का बताइएगा, हो गया 38, चलो आगे बढ़ ले। 39 बताइए, 39। What is formed when benzoyl chloride reacts with aniline in the presence of sodium hydroxide? What is formed when benzoyl chloride reacts with aniline? है ना, बेंजोइल क्लोराइड, तो मेरे हिसाब से फिर बेंज एनिलाइड बनना चाहिए, बेंज एनिलाइड बनना चाहिए। तो ये मैंने एनिलीन ले लिया, ये मैंने एनिलीन ले लिया, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने C6H5COCl के साथ में, तो एक HCl निकल जाएगा, तो वही है ना, तो बेंज एनिलाइड मिलता है, सही है। 40 बताइए, 40। एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाई हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, बाई हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद 41वां ये लिया मैंने, द कंपाउंड एक्स इज, ये कंपाउंड अगर यहाँ Na तो रिडक्शन हो जाएगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, ये जोड़ दो आप, ये जोड़ दो। इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिलीन द रिएजेंट यूज्ड इज, तो एनिलीन के हाइड्रोलिसिस में हमेशा डाइल्यूट HCl यूज होता है, एनिलीन के हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट HCl यूज होता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे H2SO4 HNO3 होता तो लिख देता मैं, मतलब HNO3 भी यूज हो सकता है और H2SO4 भी यूज हो सकता है, वो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहीं पर 42 का ए ही नोट करना पड़ेगा, ए ही नोट करना पड़ेगा। बयालीस में क्या बनेगा प्रोडक्ट जानना चाह रहे हो, चलो देखो ऐसा है, क्वेश्चन जान लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिलीन का मतलब है कि वो डिसॉल्व होगा, ठीक है, और सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट, तो मतलब एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड ये इस टाइप का बनेगा, भूल जाएगा। 43 बताइए और 44 बताइए, सॉल्ट बन जाता ना, पढ़ी होगी रिएक्शन ये तो। 40 जी, फोर्टी थ्री का जवाब दीजिए, बी बता रहे हैं सभी लोग, 43 का सभी लोग बी बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं। द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक, तो फिर एनिलीन आना चाहिए ना, सी होगा ऑप्शन, 43 का सी होगा, बी कैसे आ रहा है, 43 का सी आएगा, बी क्यों आ रहा है भाई। a nitrogen containing organic compound on heating with alcoholic QH और क्लोरोफॉर्म, ये तो कार्बल एमीन रिएक्शन है भाई, कार्बल एमीन रिएक्शन है, तो सबको पता होगी यार, तो फिर बी ऑप्शन काहे लगा रहे हो, कार्बल एमाइन रिएक्शन है, फिर बी ऑप्शन क्यों लगा रहे हो। चलिए अब चूज द करेक्ट ऑर्डर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के हिसाब से लगाना है,
तो मैं आपको बताऊं इनका कॉन्जुगेट, OH का कॉन्जुगेट क्या होगा? OH का कॉन्जुगेट होगा वाटर H2O, ठीक है। CH3OH का कॉन्जुगेट क्या होगा? CH3O नेगेटिव का कॉन्जुगेट होगा CH3OH। और अगर ऐसी यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव का होगा C2H2, तो फिर मेरे हिसाब से द बेसिसिटी ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा वाटर, फिर ये यानी कि ऑर्डर आना चाहिए सबसे ज़्यादा ये बेसिक, उससे कम ये बेसिक हुआ, है ना, जो बेस मतलब बेसिक ऑर्डर होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अगर मैं देखूं तो वाटर की एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होती है, बेसिकली एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो, जिसकी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा उसका बेसिक कम हो जाएगा। तो बेसिक कम सबसे कम इसी का यानी फर्स्ट वाले का आ रहा है, इसका बेसिक सबसे कम आ रहा है, बेसिक सबसे कम आ रहा है। ये एसिडिक में लगा हुआ है ना, ये एसिडिक में लगा हुआ है ना। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है ये, कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो बेस इसका उल्टा होगा ना, तो बेस यही बनेगा। स्ट्रॉन्गर जो एसिड होते हैं उनका बेस जो होता है वीक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस वीक होता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? ये है, इसका बेस कौन हुआ? OH, तो ये वीक हुआ ना, तो यही आंसर आएगा ना फर्स्ट। दीक्षा साहब ध्यान से देखो, ध्यान दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस कॉन्जुगेट बेस OH वीक हुआ ना। एसिटाइलिन वीक एसिड होता है, एसिटाइलिन वीक एसिड होता है, एल्काइल ग्रुप लगा होने की वजह से वो जल्दी H नहीं देगा वाटर के कंपेरिजन में। द कलर ऑफ CuCr2 7 सॉल्यूशन और ग्रीन बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से होता है। 45 बताइए, 45वां बताइए। Cr2O7 डाई निगेटिव आयन की वजह से होगा। 45वां का मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए, 45वें का फर्स्ट होना चाहिए, या ये होना चाहिए। इन दो में से एक ऑप्शन है, फोर्थ, इन दोनों में से एक। 50%, जल्दी बोलिए, 50% बोलो भावना, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। डी सही होगा ऑप्शन, 100% डी सही होगा। कारण आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए बात को ध्यान से। कारण ये है कि Cu डाई पॉजिटिव आयन ब्लू होते हैं, Cr2O7 डायन येलो होते हैं, और येलो ब्लू जब कंबाइन करते हैं तो ग्रीन कलर मिलता है। येलो प्लस ब्लू जब आपस में मिलेंगे तो फिर ग्रीन कलर पैदा हो जाता है। इसलिए आंसर फोर्थ वाला ही अप टू द मार्क आंसर होगा, समझ गए? फोर्थ वाला ही अप टू द मार्क आंसर होगा। हु सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी? तो यूरिया को डिस्कवर किया था वोलर ने, गंजू थे ये, खोपड़ी पे बाल नहीं थे इनके। सम टाइम्स येलो ट्रेविटी अपीयर्स ऑन पासिंग H2, ये मैंने कल कराया ही था। On passing H2 gas, even in the absence of the second group radical, this happens because the fourth group radicals are precipitated as a sulfide in second group. यहाँ आगे और बढ़ा लो, in second group, as second group है, as second group, second group, थोड़ा आंसर एकदम अप टू द मार्क हो जाएगा। मतलब है नहीं, फिर भी सेकंड ग्रुप में दिए दे रहे हैं क्योंकि फोर्थ वाले प्रेसिपिटेट हुए जा रहे हैं ना। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिरकार है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आगे आंसर में देखो कुछ दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, यील्ड हाइड्रेट।
यही है हाइड्रेशन टू यील्ड हाइड्रेट, यानी कि पहले पानी लेगा और उसके बाद हाइड्रेट बना देगा। यही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। अगर रिएक्शन की जानकारी चाहते हो तो कोशिश करो। देखो रिएक्शन CaSO4 डॉट हाफ H2O ले लीजिए, इसमें पानी मिलाइए, वाटर मिलाइए, CaSO4 डॉट 2H2O बना लीजिए, है ना। इसके बाद इसको आप सॉलिडिफाई कर दो, सॉलिडिफाई कर दो, अपने आप आ जाएगा ये। सॉलिडिफाई करोगे वाटर रिमूव हो जाएगा, मतलब CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है? हाफ H2O होता है ना, ये वाला फोर्थ वाला हाफ H2O होता है ना। हाँ बेटा, पहले पानी डालना है फिर निकालना है। फिफ्टी वाले का बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? फिफ्टी का ये तो क्वेश्चन शायद पहले भी किया है आप लोगों ने। ये होगा फर्स्ट वाला होगा या ये वाला, दोनों में चेक कर लो। यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन 6 और 8 14, ये भी 14 और ये आपका 18 हो जाएगा ना। यहाँ 8 8 16, 2 18 हो गया, और ये आपका 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ चेक करो, ये 7 7 14 और ये आपका 14, ये 14 और ये 14, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा, ये वाला ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। बचे हैं 50 और हैं, 100 की स्लॉट थी पूरी, 100 की स्लॉट है, 50 हम लोग कल कर लेंगे। और कल मैं आपको रिवीजन हो सकता है शाम के टाइम पे करा दूँ। ठीक है, रिवीजन करा दूँ। चलिए ठीक, कल के शाम का टाइम पे हो सकता है मैं आपको रिवीजन कराऊँ झारखंड और बिहार वालों। हेलो हेलो, हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम भाई, बोले। कह रहे सर ना, जो पहले होता है डाउनलोड करते थे तो हमारे इंटरनल स्टोरेज में जाता था, लेकिन अब पीडीएफ पता नहीं क्यों ऐप में ही स्टोरेज हो जा रहा है। अब अपडेट हो रहा है, कुछ होगा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक दिन का इंतजार करो, 2 दिन का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक, प्रणाम सर। ओके। चलिए ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।